मोहन, इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में मैं मायके आने का सोच रही हूँ। तुम लोग सब घर में ही हो ना? कहीं जाने का विचार हो तो बोल दो, ताकि मैं अपना प्लान स्थगित कर दूं। टीना अपने भाई मोहन से फोन पर बोली। मोहन बोला, हाँ दीदी आ जाइए, ये आपका ही तो घर है। वैसे भी पूरे 1 साल बाद आप घर आ रही है। बच्चों से भी मिलने का मन कर रहा है। वीडियो कॉल पर देखकर लग रहा था कि मेरे भांजा भांजी की हाइट तो काफी बढ़ गई है। टीना बोली, हाँ मोहन, बच्चे लंबे भी हो गए हैं और समझदार भी। दोनों ही जिद कर रहे हैं कि इस बार की गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर जाएंगे। मेरी तरह बच्चों की भी यादें जुड़ी हुई हैं उस घर से। मुझसे कहते हैं, माँ साल में एक बार ही क्यों मामा के घर ले जाती हो? हमें तो मन करता है कि साल में 2 बार मामा के घर जाएं। इसलिए सोचा पहले फोन करके पूछ लूं। मोहन बोला, दीदी आप आ जाइए, हम लोग घर में ही हैं। मोहन ने घर आकर अपनी पत्नी सीमा को जब बताया कि टीना दीदी गर्मी की छुट्टियों में मायके आ रही हैं, तो सीमा भड़कते हुए बोली, मोहन तुम्हारी दोनों बहनों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। कभी तुम्हारी छोटी बहन घर आती है तो कभी तुम्हारी बड़ी बहन, मगर तुम्हें क्या, तुम तो बैठे बैठे बस सबको अपने घर आने का न्योता देते रहो। यहाँ तुम्हारे घर में तुम्हारी नौकरानी मौजूद है जो तुम्हारे रिश्तेदारों की सेवा करती रहेगी। मोहन मैं भी थक जाती हूँ पूरे दिन सबकी सेवा करते करते। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे तुम्हारी बहनें मुंह उठाकर चली आती हैं। अभी तुम्हारी छोटी बहन सुनंदा भी तो दिवाली की छुट्टियों में 1 महीना रहकर गई थी मायके, और अब गर्मी की छुट्टियों में तुम्हारी बड़ी बहन आ रही है। उनके बच्चे कम आफत ज्यादा है। दोनों बच्चे हमारा पूरा घर अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिसे समेटना मुझे ही पड़ता है। बस अब और नहीं, मुझसे नहीं झेला जाएगा इन लोगों को। मोहन इस बार मैं कह देती हूँ, मुझसे तुम्हारी बड़ी बहन की आवभगत नहीं होगी। ये अच्छा लगा रखा है इन लोगों ने, दिवाली की छुट्टियों में छोटी बहन की सेवा करो तो गर्मी की छुट्टियों में बड़ी बहन की। एक बार तो दोनों साथ में ही रहने आ गई थी, तब तो घर में ऐसा लग रहा था मानो भूचाल आ गया हो। उन दोनों के शरारती बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया था। मैं तो अब की बार खुद भी गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके जाने का सोच रही हूँ। मोहन मैं नहीं रहूंगी यहाँ, भले ही तुम्हारी बड़ी बहन आए तो आए। मोहन बोला, टीना दीदी पूरे 1 साल बाद हमारे घर आ रही हैं सीमा, वो भी उनके बच्चों की जिद पर। और सबके बच्चे ही तो शरारती होते हैं, क्या हमारे बच्चे शरारती नहीं जो तुम दूसरों के बच्चों पर ऐसे इल्जाम लगा रही हो? और अब तो उनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं। बड़े होने पर बच्चे समझदार हो जाते हैं, बच्चों वाली मस्ती नहीं बचती उनमें। और बच्चे मामा के घर मस्ती नहीं करेंगे तो किसके घर करेंगे बताओ भला? टीना दीदी जब 1 साल पहले यहाँ आई थी तब भी तुमने उनसे ढंग से बात नहीं की थी। मैंने इन चीजों को साफ साफ देखा था, मगर ये सोचकर नजरअंदाज किया कि एक ना एक दिन तुम सुधर जाओगी, मगर तुम तो अब भी वैसी ही हो। सीमा बोली, मोहन अगर तुम नहीं चाहते कि बात का बतंगड़ बने तो अपनी टीना दीदी को फोन करके मना कर दो मायके आने के लिए। कुछ भी बहाना बना दो ताकि वो यहाँ ना आए। कह देना कि हम खुद बाहर घूमने जा रहे हैं, और हाँ अगर वो यहाँ आई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। मोहन ये सब सुनकर चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे अपनी बहन को उसके मायके आने से मना कर दे, वो भी उस बहन को जिसकी वजह से आज मोहन है। मोहन ये सब सोचते सोचते अतीत के गलियारे में खो गया, जब मोहन के माता पिता रामलाल जी और कावेरी जी जिंदा थे। टीना दीदी, मोहन और छोटी बहन सुनंदा सभी मिलकर एक साथ स्कूल जाते और साथ खेलते। एक दिन अचानक रामलाल जी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे। माँ ने जैसे तैसे हम बच्चों को बड़ा किया। घर में टीना दीदी सबसे बड़ी थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ नौकरी करना शुरू कर दिया। उनकी नौकरी की कमाई से ही घर चलने लगा। घर में फिर से खुशियों की दस्तक हुई ही थी कि माँ को आए हार्ट अटैक ने फिर से हम सबको झकझोर कर रख दिया। अब तो टीना दीदी ही मोहन और सुनंदा अपने दोनों छोटे भाई बहन का सहारा थी। टीना पार्ट टाइम जॉब करती और पार्ट टाइम घर में ट्यूशन लेती, जिस वजह से मोहन और सुनंदा इतना पढ़ पाए और आगे चलकर उन दोनों को भी अच्छी नौकरियां मिल गई। टीना ने शादी भी बहुत लेट की ताकि वो अपने छोटे भाई बहन के साथ ज्यादा से ज्यादा रह पाए और उन्हें वो सब खुशियां दे पाए जो माँ पिताजी होते तो देते। फिर जब रिश्तेदारों ने बहुत समझाया तब जाकर टीना ने शादी की, मगर शादी के बाद भी उसने मायके की जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मोहन और सुनंदा के लिए भी अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी भी टीना ने करवा दी ताकि वे दोनों भी अपना अपना परिवार संभालें। मोहन की पत्नी सीमा एकल परिवार में रहने की आदी थी।
उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद था। उसे मेहमानों का घर में आना रहना ये सब बिल्कुल पसंद ना था। इसलिए वो मोहन की दोनों बहनों के घर आने पर भी चिढ़ने लगी थी। मगर मोहन किसी तरह बात संभाल लेता था। उसकी दोनों बहनों के घर आने पर वो उनको भरपूर समय देता, उनके बच्चों के साथ खूब मस्ती मजाक करता, ताकि बहनों को कभी एहसास ना हो कि उन लोगों का मायके आना उनकी भाभी को पसंद नहीं। अब तक तो मोहन ने हालातों को संभाल रखा था, जिस वजह से उसकी बहनों को कुछ पता नहीं चल पाया था। मगर अब थोड़े सालों से सीमा ने दोनों ननदों के मायके आने पर उनसे बातचीत करना काफी कम कर दिया था। एक रोज जब दोनों बहनें साथ में मायके आई थी, सीमा काम से बचने के लिए अपने मायके जाकर बैठ गई थी। तब मोहन ने किसी तरह बात को संभाला था और बहनों से झूठ बोला था कि सीमा के मायके में एक फंक्शन है, इसलिए उसे अचानक मायके जाना पड़ा। दोनों बहनों के साथ होने की वजह से किसी ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और कहने लगी, अच्छा हुआ फिर तो हम लोग भी इस समय आ गए। अब कम से कम तुझे गर्म गर्म खाना तो खिला पाएंगे। वहां भाभी भी अपना फंक्शन एंजॉय कर पाएंगी कि उनके पति को यहाँ खाने की तकलीफ नहीं हो रही है। मोहन ने यह सुनकर राहत की सांस ली थी कि अच्छा हुआ बहनों को पता नहीं चला, वरना दोनों बहनें इतनी स्वाभिमानी हैं कि आइंदा मायके में कदम भी नहीं रखती। तीनों भाई बहनों ने मिलकर ढेर सारी बातें की और अपने बचपन के दिनों को भी खूब याद किया। तीनों भाई बहन बातों में इतने मगन हो जाते कि बातें करते करते रात के 2-3 यूं ही बज जाते थे। तीनों में अच्छा सामंजस्य था, इसलिए तीनों एक दूसरे की बात अच्छे से समझ पाते थे। आज भी टीना दीदी के आने की खबर से मोहन खुश था, लेकिन अपनी पत्नी सीमा के व्यवहार से दुखी भी था, इसलिए वो असमंजस में पड़ गया था। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि टीना दीदी को उनके मायके आने से कैसे मना कर दूं, उनका ये हक उनसे कैसे छीन लूं। मोहन चिंता में डूबा ही था कि उसके पास उसके साले किशोर का फोन आ गया। किशोर को मोहन की आवाज में कुछ चिंता दिखाई दी। वो बोला, जीजा जी क्या बात है, आपको कोई चिंता हो तो मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी चिंता का कुछ समाधान कर पाऊं। पहले तो मोहन हिचकिचाया और बोला, साले साहब कुछ नहीं, बस घर में छोटी मोटी परेशानी तो लगी रहती है। किशोर ने थोड़ा जोर देकर कहा, मोहन जीजा जी कभी कभी समस्याओं को 2 लोग मिलकर बेहतरी से सुलझा पाते हैं। आप बताइए तो सही, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। मोहन ने सारी बात किशोर को बता दी। पहले तो मोहन को लगा भी कि किशोर भी तो उसकी बहन की ही तरफदारी करेगा, वो क्यों अपने जीजा की बात समझने का प्रयास करेगा। मगर इसके विपरीत किशोर बोला, बस इतनी सी बात जीजा जी, आप अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, देखिएगा मैं किस तरह से अपनी बहन की अकल ठिकाने पर लाता हूँ। सीमा को जो बात माँ पापा नहीं समझा पाए वो मुझे समझानी पड़ेगी। मोहन ने चैन की सांस ली कि अच्छा हुआ किशोर अपने जीजा की तकलीफ समझ पाया। दूसरे ही दिन किशोर ने अपनी बहन सीमा को फोन किया और सबका हालचाल पूछने लगा। सीमा ने भी यहाँ वहां की बातें की और फिर अंत में बोली, भैया मैं इस बार की गर्मी की छुट्टियों में मायके आ रही हूँ, आप सब घर में ही होना। किशोर बोला, अरे बहन मायका तो तेरा अपना घर है, तू यहाँ मेहमान थोड़े ही है जो मुझसे इजाजत मांग रही है, बेझिझक चली आ। सीमा ये सुनकर बहुत खुश हुई और मायके जाने की खुशी में सब कुछ भूल गई। दूसरे ही दिन से उसने मायके जाने की खुशी में शॉपिंग करना शुरू कर दिया। सीमा के माता पिता को भी गुजरे एक अरसा हो चुका था, इसलिए अब मायके में भाई भाभी के अलावा उसका कोई ना था। सीमा अपने बचपन की यादों में खो गई। माँ पिताजी ने सीमा और उसके भाई किशोर को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। सीमा और किशोर में बहुत प्यार था और उनकी बचपन में खूब लड़ाई भी होती थी। वो कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई भी होती है। सीमा के माता पिता ने दोनों बेटा बेटी की शादी में भी जमकर खर्चा किया था। सीमा की अपनी भाभी बरखा से बहुत बनती थी। आखिर सीमा के माँ पापा के चले जाने के बाद बरखा ने उसका मायका जो आबाद रखा हुआ था। बरखा सीमा को खूब मान सम्मान देती थी, इसलिए सीमा का जब मन करता वो अपने मायके चली जाती। बरखा सीमा के मायके चले आने से ना कभी मुंह बिगाड़ती और ना कभी काम करने से घबराती। सीमा के मायके जाने के दिन करीब आ गए, इसलिए वो पैकिंग की तैयारियों में जुट गई कि तभी अचानक किशोर का फोन आया और वो बातों ही बातों में बोला, सीमा इस बार हो सके तो तुम मायके मत आओ। सीमा बोली, क्या हुआ भैया, आप लोगों का कहीं और घूमने का प्लान बन गया है क्या? कोई बात नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ घूमने आ जाऊंगी। दरअसल आपके भांजा भांजी भी घूमने जाना चाहते हैं। मैंने दोनों से कहा भी है
कि हम लोग छुट्टियों में मामा के घर जाकर खूब घूमेंगे और मजे करेंगे। किशोर हकलाते हुए बोला, सीमा ये बात नहीं है, दरअसल बात कुछ और है। सीमा बोली, भैया जो भी बात है आप खुलकर बताइए। किशोर बोला, सीमा तुम्हारी भाभी बरखा नहीं चाहती कि तुम यूं बार बार मुंह उठाकर मायके चली आओ। बरखा कहती है कि तुम्हारे आने से उसका काम बहुत बढ़ जाता है और तुम्हारे बच्चे भी घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिसे समेटने की मेहनत भी बरखा को ही करनी पड़ती है। इसलिए बरखा नहीं चाहती कि तुम मायके आओ। सीमा गुस्से में बोली, भैया बरखा कौन होती है ये सब तय करने वाली कि मैं मेरे मायके नहीं आ सकती। मेरा मायका वो जगह है जहां मैंने बचपन बिताया है, जहां मैं 22 साल रही हूं, जहां मैं खेली कूदी पली बढ़ी। बरखा के आ जाने से क्या मुझे मायके आने का हक नहीं? और आप क्या कर रहे थे जब बरखा आपसे ये सब कह रही थी? आप जैसा जोरू का गुलाम और कर भी क्या सकता है? बजाय बीवी को समझाने के आप मुझे फोन करके मेरा मायके आने का हक मुझसे छीनना चाहते हैं। धिक्कार है आप जैसे भाई पर। किशोर बोला, सीमा जब बरखा ये सब मुझसे कह रही थी तब मैं भी उसी तरह चुप खड़ा था जिस तरह जीजाजी खड़े थे जब तुम उनसे ये सब कह रही थी। जीजाजी भी क्लेश को बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो कुछ बोले नहीं। तुम भी तो एक बेटी से उसका मायका छीनना चाहती थी। मोहन जीजाजी बेचारे, वो भी तो तुम्हारे क्लेश से बचने के लिए चुप रहते हैं, मगर मन ही मन कितनी चिंता करते हैं। क्या उनका मन नहीं करता होगा अपनी बहनों से मिलने का? जिस तरह तुम्हारा मन करता है मायके आने का, वैसे मोहन जीजाजी की बहनों का भी तो मन करता होगा अपने मायके आने का। तुम्हें किसने हक दिया उस घर की बेटियों से उनका मायका छीनने का? सीमा ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिस तरह का बर्ताव अपनी ननदों के साथ कर रही है, वैसा बर्ताव उसके मायके में उसके साथ भी हो सकता है। सीमा बोली, भैया आज आपने ये सब बोलकर मेरी आंखें खोल दी हैं, वरना शायद मैं बहुत गलत कर बैठती। आपने सही कहा, मैं कौन होती हूँ घर की बेटियों को उनके मायके से वंचित करने वाली, जहां उनका बचपन बीता, जहां उनकी यादें हैं, वहां से उन्हें निकालने वाली। किशोर बोला, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हुआ मेरी बहन तू समय रहते सुधर गई। मैंने तुझे सबक देने के लिए ये सब नाटक रचा था। जैसे ही तेरी ननद तेरे घर रहने के बाद उसके ससुराल चली जाए, वैसे ही तू यहाँ मायके रहने आ जाना। सीमा बोली, जरूर भैया, चलिए मैं फोन रखती हूँ और मेरी ननद टीना से बात कर लेती हूँ ताकि वो भी जल्दी अपने मायके आ पाए। किशोर का फोन रखकर सीमा ने तुरंत अपनी ननद टीना को फोन किया और बोली, दीदी आप कब आ रही हैं? वहां टीना इतने दिनों बाद आए अपनी भाभी के फोन से खुश होकर बोली, भाभी बस 2 दिन बाद आ जाऊंगी। मैंने सारी तैयारी कर ली है, शॉपिंग भी खत्म हो चुकी है, बस पैकिंग चल रही है। सीमा भी अपनी ननद को फोन करने के बाद राहत महसूस कर रही थी। उसे अपने किए का पश्चाताप हो रहा था। टीना के मन में भी अब तक जो बात घर करके बैठी थी कि उसकी भाभी उसे फोन नहीं करती और कभी सामने से मायके आने को नहीं कहती, वो बात भाभी के फोन आने से उसके मन से निकल चुकी थी और टीना खुशी खुशी मायके जाने के लिए पैकिंग करने लगी। दोस्तों, कभी भी किसी बेटी से उसका मायका ना छीने। एक लड़की के लिए सबसे अमूल्य चीज उसका मायका होती है, जहां वो पली बढ़ी, उसका बचपन बीता। एक लड़की सारे दुख सहन कर सकती है, बस इस दुख के अलावा कि जब मायके में भाई भाभी के रहते हुए भी उसे उसके मायके से वंचित रहना पड़े। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।